बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे और सर्दी को और अपनी तैयारी को साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दिनों से चैनल पे काफ़ी सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे और स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि मैं इस बारे में कुछ बात करूं कि ये जो हमारा रिसेंट पीपीएससी का सिनेरियो चल रहा है एग्ज़ामिनेशन का, इसमें इतने ऑड किस्म के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? बहुत सारी मुख्तलिफ़ आरा मुझे मौसूल हुई, जिनमें कुछ लोगों ने तो बरमला तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। कुछ लोगों ने पीपीएससी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, कुछ लोगों ने असातिज़ा को इल्ज़ाम दिया। कोई चंद एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ख़ुद अपनी गलती तस्लीम की। तो मेरे ख़याल में ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करना ज़रूरी थी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि HEC जो है वो HEC इज़ एट फॉल्ट, उसकी गलती है। तो मेरे ख़्याल में हम सारे पहलुओं को अगर जायज़ा लें तो ग़ालिबन HEC जो है वो काफ़ी हद तक इसका ज़िम्मेदार है। वो कैसे ज़िम्मेदार है? HEC जो है वो हमारा रेगुलेटरी इदारा है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो इम्तहान हुए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्रू आउट पूछते रहे कि जी सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। और पीपीएससी की वेबसाइट पे भी इसका कोई खातिर ख़्वाह जवाब मौजूद ना था लेक्चर इंग्लिश के लिए, और मेरे पास भी इसका कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं था। जब हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी पसंद नापसंद और अपनी फ़ैकल्टी की अवेलेबिलिटी को देखते हुए सिलेबस डिज़ाइन करती है। तो HEC जो है वो एक ब्रॉडर गाइडलाइन देती है कि जी ये हमारी गाइडलाइंस हैं लिटरेचर की, आप इन सब्जेक्ट्स को लाजमी पढ़ाएंगे और ये सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं। ग़ालिबन जब मैंने HEC का लास्ट टाइम वो पेपर देखा था डॉक्यूमेंट, तो उसमें कुछ 41 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहाँ से यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारा, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट अपनी मर्ज़ी से कुछ कोर्सेज़ चुन सकता था। तो ये एक बहुत वसी और अरीज़ फील्ड है जो लिटरेचर है। तो मेरे ख़्याल में HEC को ये चाहिए था कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस पूरे पाकिस्तान में एक जैसा रखती, ताकि हर यूनिवर्सिटी में एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती, एक जैसा सिलेबस होता और स्टूडेंट्स के पास वाज़ेह चीज़ें मौजूद होती कि वो किसकी तैयारी करें। अब स्टूडेंट जब ड्रामा पढ़ता है तो कोई यूनिवर्सिटी जो है वो शेक्सपियर के कुछ ड्रामे पढ़ाती है, कोई कुछ पढ़ाती है, कोई कुछ पढ़ाती है, कहीं पे फास्टर सिलेबस में है, कहीं नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स कंपलसरी है, किसी में ऑप्शनल है, ठीक है। इसी तरह से BS इंग्लिश लिटरेचर, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 3 अलग अलग कोर्सेज़ हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड से आता है, जिस वजह से एट द एंड जब सब लोगों का एक ही क्राइटेरिया पे टेस्ट लिया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है, तो ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक बात होती है। एक बात तो ये है, हम कह सकते हैं कि HEC जो है वो इस मामले में अपना रोल प्ले कर सकता था, या कम से कम अब आने वाले वक्त में HEC अपना रोल प्ले कर सकता है। जो दूसरी बात है इदारों के हवाले से, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक सेमेस्टर सिस्टम जो है उसने स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ की हैं। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, मिड दे देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फ़ाइनल दे देते हैं, फ़ाइन। लेकिन क्या सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट वैसे ही पढ़ रहा है जैसे उसको पढ़ना चाहिए? मुझे यूँ लगता है कि हमारा आज का तालिब इल्म जो है वो एक CGPA और ग्रेड्स की रैट रेस में पड़ा हुआ है, जहाँ उसकी एक ही डिमांड है कि उसके नंबर बहुत ज़्यादा आएँ। नॉलेज बेस्ड स्टडी वो कर ही नहीं रहा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असाइनमेंट्स गूगल से सर्च की, उसको कॉपी किया, पेस्ट किया डॉक्यूमेंट में, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर्स लिखे, टीचर के हैंड ओवर कर दिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं BS, मास्टर्स और MPhil तीनों लेवल्स को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनके असाइनमेंट में उन्होंने क्या लिखा है।
अक्सर मैं उनको टेस्ट करने के लिए कोई वोकैबुलरी का लफ्ज़, कोई सेंटेंस, कोई बात पूछ लेता हूँ कि भाई ये आपने क्या लिखी है, उन्हें नहीं पता होता। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना नॉलेज और कितनी महारत अपने सब्जेक्ट में शो करें। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, होम इकनॉमिक्स, ये 3 वो वाले रिज़ल्ट्स हैं जिनके नताज बहुत ज़्यादा जो है ना वो हॉरेंडस हैं, पेनफुल हैं, ठीक है, कि जितनी सीट्स थी उतने स्टूडेंट्स भी नहीं पास हो सके या 2 की रेशो से पास हो सके। इट मींस कि पीपीएससी का 40% का होता है पास क्राइटेरिया, तो इसका मतलब ये होगा ना कि 40 नंबर भी नहीं आए लोगों के, तो आप किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? पेपर सेटर को, यूनिवर्सिटीज़ को, ख़ुद को जिन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे से, या टीचर्स को जिन्होंने पढ़ाया नहीं अच्छे से। तो ये एक हमारे पास जो है ना बड़ी ओपन डिबेट है, ठीक है। मेरा एज अ होल जो इस मामले में है कि ठीक है, इंग्लिश का पेपर थोड़ा मुश्किल था, ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ख़ुद को अगर एनालाइज़ करें तो उन्होंने कितनी डीप स्टडी की हुई थी। यहाँ स्टूडेंट्स फिर रहे होते हैं, बस सर जी हमें ग्रेड दे दें, हमारा ए ग्रेड बनना चाहिए। ब्लंडली स्टूडेंट्स टीचर्स को आके कहते हैं जी हमारा ए ग्रेड बना दें सर प्लीज़, ठीक है। भाई टीचर ने ए ग्रेड थोड़ी बनाना है, टीचर ने तो उसी को एवेलुएट करना है ना जो आपने लिखना है। ओके, उसके अलावा एक और बात जो है वो ये है कि आपने अगर एजुकेशन के कोर्सेज़ पढ़े हैं, BA एम.एड वगैरह किया है, तो आप जानते होंगे कि एवेलुएशन और टेस्टिंग क्या होती है, और इसके अलावा बैलेंस पेपर क्या होता है। तो अच्छा पेपर तो वही होता है जो वो बंदा बनाए जिसने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ाया और पेपर सेटर और है और डेवलपर और टीचर और है, तो इसमें फिर थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि इस तरह से तो नहीं था, पढ़ाने वाले तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे और पेपर किसी एक बंदे ने बनाया, तो एक इशू ये भी था। उसके अलावा जो बैलेंस पेपर होता है वो ये होता है कि उसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ परसेंट उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ़ होते हैं, वो हाफ़ ऑफ द स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ़ होते हैं जो रेयर और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस तरह के पेपर से फिर ये फ़ायदा होता है, देखो ना, अगर पेपर क्वाइट ईजी होता तो सारे लोग पास हो जाते, क्वाइट टफ़ होता तो सारे फेल हो जाते। तो एक बैलेंस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो यूँ करके बनाया जाता है कि सिर्फ वो लोग ऊपर आएँ जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हैं, जो वाकई दूसरों से कुछ डिफरेंट है। तो मेरे ख़्याल में शायद ऐसा था कि इंग्लिश का पेपर ऐसा था। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा हूँ जो उन सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, होपफुली हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात जो मैंने सुनी कि जी पेपर जो हैं वो पेपर सेटर्स नहीं बना रहे हैं बल्कि कमीशन के कुछ बंदे खुद ही बना रहे हैं, या चेयरमैन साहब जो हैं वो खुद ही बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बंदा ऐसे ही हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना, कि मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, मैं कंप्यूटर का भी पेपर बनाऊँ, केमिस्ट्री का भी बनाऊँ, मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसे साजिशी थेरी है, कॉन्स्पिरेसी थेरी है कि जी पेपर उन्होंने खुद सेट किया। पेपर सेटिंग बड़ा मुश्किल और टेक्निकल काम है, और ये वही बंदा ही कर सकता है जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। तो एक बंदा ये हर सब्जेक्ट के पेपर सेट नहीं कर सकता। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन किसी हद तक समझ आती है कि किसी ने सेलेक्ट किए हैं, किसने उनको किया है। तो मेरी आपके लिए ये दुआएं हम वक्त मौजूद हैं। आई विश यू गुड लक। आप अपनी मेहनत जारी रखें। ये इम्तिहान कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यू विल हैव सो मैनी अदर गुड ऑप्शन एज वेल। तो मेरी पुराने वाला मशवरा आपके लिए है कि आप जो है वो पीपीएससी की तरफ से कोई भी जो वैकेंसी आपको अवेलेबल है, आप उसके लिए ट्राई करें, एफ़र्ट करें, एंड इफ़ यू गेट इट यू आर लकी इनफ। और लेक्चरशिप के लिए तो डेफिनेटली आप तैयारी कर ही रहे हैं। अगर आपको इस दफ़ा चांस नहीं मिलता तो आई विश कि आप नेक्स्ट टाइम इस दफ़ा वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।